हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में होमोफोन्स के बारे में जानने वाले हैं। कई सारे बच्चों के स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स पास आ चुके हैं। स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक आता है होमोफोन्स। Homophones are words that sound the same but are spelled differently and have different meaning. So homophones ऐसे words होते हैं जिनका साउंड जो है वो थोड़ा सा क्या है, सिमिलर है। यानी अगर आप किसी वर्ड को स्पेल करते हैं तो वो थोड़ा सा क्या आएगा, सिमिलर आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं और कई बार स्पेलिंग्स भी उसके थोड़े से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे, बोल के देखेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जो आएगा वो एग्जैक्टली एक जैसा आएगा। 10th क्लास में और कई सारे ग्रामर के पार्ट में होमोफोन्स आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हील, तो HEAL हील भी होता है और HEEL हील होता है। आप लोगों को पता है कि कई बार आप लोगों के सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एक सरी का साउंड करेंगे। इसे हम कहते हैं होमोफोन्स। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है आपको देखना है, चेक करना है और उसके लिए आपको रीडिंग भी आपका बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि DYE डाई, तो जो आप कलर्स में, यानी अगर आप किसी भी कलर करते हैं चीज़ को, उसमें जो यूज़ होता है, कई बार लेडीज़ जो है बालों को कलर करने के लिए भी DYE डाई यूज़ करते हैं और DIE डाई मतलब मर जाना। ओके, दोनों वर्ड्स जो है इनके स्पेलिंग कम्प्लीटली एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन आप अगर उसे बोल के देखेंगे, यानी अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे ऑलमोस्ट ये सिमिलर आते हैं। ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स। सिमिलरली यहाँ पे नॉट और नॉट, देखिए कई बार बच्चे रॉन्ग भी प्रोनाउंस करते हैं, तो थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है। KNOT, इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो नॉट ही होता है और यहाँ पे K थोड़ा साइलेंट हो जाता है और NOT भी नॉट है। ये जो फर्स्ट वाला नॉट होता है, इसका मीनिंग होता है कि आप जैसे गठान बांधते हैं, उसे नॉट कहा जाता है और NOT नॉट मतलब नहीं। देन WAIST वेस्ट और WASTE वेस्ट। WAIST वेस्ट का मतलब आपको पता है कि आपका जो कमर का एरिया होता है, और वेस्ट मतलब WASTE वेस्ट मतलब जो होता है वो होता है आपका जो, जिसे हम कहते हैं वेस्ट, यानी जो आपके किसी काम का नहीं है उसे हम कहते हैं वेस्ट। इस प्रकार से अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनके जो मीनिंग्स होते हैं वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं। कई बार स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसे होते हैं। स्कॉलरशिप के एग्जाम में या फिर कई सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है कि जैसे अब यहाँ पे देखिए, चूज द वर्ड दैट साउंड सिमिलर। देखिए यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। चूज द वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है थरो, फिर बाद में थ्रू, फिर बाद में दो और ये आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे जो दिया हुआ है थ्रू, थ्रू का जो दोनों का भी प्रोनाउंसिएशन है ये इसका और इसका सेम है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। यहाँ पे आपको फ्लू दिया हुआ है और फ्लोर दिया हुआ है। फ्लू मतलब उड़ जाना। ओके, जैसे अगर कोई पंछी उड़ जाता है तो हम बोलते हैं इट फ्लू अवे। ओके, और फ्लोर मतलब होता है जो आपका फ्लोर होता है, जो आप नीचे, आप लोगों को ज़मीन है, आपकी फ्लोर है घर में, उसे फ्लोर बोलते हैं। रीच यानी जो अमीर होते हैं उसे RICH रिच बोला जाता है, और रीच मतलब पहुंचना, किसी भी चीज़ तक पहुंचना। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होमोफोन्स है ये आपको थोड़ा सा इसमें प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा। जैसे RICH रीच आएगा, ये रीच आएगा, फिर बाद में फेयर और फियर है। और देखिए यहाँ पे नाइट है, नाइट मतलब जो हम रात कहते हैं, और नेक्स्ट जो है वो भी नाइट ही है। देखिए आपको ये दोनों को प्रोनाउंस करके चेक करना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्थ वाला यहाँ पे होमोफोन्स आता है। नाइट का मतलब होता है रात और नाइट का मतलब होता है एक शूरवीर योद्धा। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस टाइप से आपको 4 सेंटेंसेस दिए रहेंगे और इसमें से आपको जो एक्यूरेट सेंटेंस है उसे सिलेक्ट करना है। देखिए करेक्ट सेंटेंस मतलब कि जो आपके वर्ड्स है, यहाँ पे 2 होमोफोन्स है, 1
और वन, WON भी वन ही प्रोनाउंस किया जाता है और ONE भी वन ही होता है। सो यहाँ पे इस सेंटेंसेस में से एग्जैक्ट मीनिंग वाला अगर हम देखेंगे, ही वॉज द वन हु वन द मैच, ही वॉज द वन हु वन द मैच, ही वॉज द वन हु वन द मैच, और 4 जो है ही वॉज द वन हु वन द मैच। सो ही वॉज द वन यानी वो ऐसा एक पर्सन है जिसने वो मैच जीती। सो इसमें जो 4th है इस सेंटेंस में करेक्ट जो सेंटेंस आता है जिसका हम चूज द करेक्ट सेंटेंस का आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 4th। अब 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस सेंटेंस को एक्यूरेटली रीड करना है। ग्रैंडमा टेल मी द डैश ऑफ द लॉस्ट डैश सेड नैना। सो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक में जो है आपको बताना है कि एक्यूरेटली आप लोग क्या यहाँ पे डालेंगे। ओके, सो ग्रैंडमा, नैना कहती है ग्रैंडमा टेल मी द, सो देखिए टेल मी द टेल नहीं आ सकता तो ये ओमिट हो जाता है। टेल मी द TALE टेल। सो टेल का मतलब होता है जो हम कथाएं होती है, जैसे कि बच्चों को बहुत सारे परी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो कई बार आप अपने नानी माँ से या दादी माँ से कहते हैं कि हमें कुछ स्टोरीज़ बताइए। सो ये जो स्टोरीज़ होती है सो इसे हम TALE टेल कहेंगे। सो ग्रैंडमा टेल मी द TALE टेल ऑफ द लॉस्ट टेल। सो लॉस्ट टेल यानी जो मंकी की टेल होती है, आपको पता है मंकी को जो टेल होते हैं उसे TAIL टेल। सो ये होमोफोन में सेकंड नंबर विल बी योर आंसर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, उन्हें भी देखते हैं। सो चूज द वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू द गिवन वर्ड। सेंट, सो SCENT सेंट। सो हम लोग सुगंध की बात करते हैं, खुशबू। और एक्सेंट, सेंट, एसेंट, स्कैंट। सो इसमें आपको पहले हम लोग प्रोनाउंस करके देखेंगे। सो इसमें से जो एग्जैक्टली जो आएगा वो रहेगा आपका SENT सेंट। सो सेंट के जैसे ही यहाँ पे SENT सेंट का भी क्या हो जाएगा, मीनिंग जो है वो डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सिमिलर आएगा। SUM सम होता है, सम यानी एडिशन, सेम यानी एक जैसा, सम यानी कुछ, सीम देखे जैसा, और सैम ठीक है कोई लड़के का नाम भी हो सकता है। सो SOME सम और SUM सम। सो दोनों का भी अगर आप प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। सो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है SOME सम। पीस, PEACE पीस, पीस यानी शांति, पीस यानी एक टुकड़ा, प्लीज, पीस और पास ठीक है, तो पिस ऑफ हो जाना ठीक है, ऐसा हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को, पास गुजर जाना। सो PIECE ये भी पीस होता है और PEACE भी पीस होता है। तो इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला इसका आंसर। सो आई होप आपको ये होमोफोन्स का टॉपिक अच्छा लगा होगा और ऐसे ही कई सारे वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।